नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम आज 2 माह से विकास की खोज में निकली हुई है और हर एक पंचायत में जाके वहां के जनता से पूछ रही है और विकास के बारे में जानकारी ले रही है और ग्राउंड रिपोर्ट में आपको वहाँ के विकास की स्थिति कितना विकास हुआ उस पंचायत का ये ग्राउंड रिपोर्ट में आप देख रहे हैं। तो उसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं सिवान सदर के महुबारी पंचायत में। और महुबारी पंचायत में भी मेरा आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है। 29 सितंबर को चुनाव संपन्न कराया जाना है यहाँ पे। और यहाँ से हम अपने चैनल के माध्यम से इस पंचायत के हर जनता को दिखाएंगे कि विगत 5 वर्षों में इस पंचायत का कितना विकास हुआ है और यहाँ की स्थिति कैसी है। हालांकि जिस रोड से हम आए हैं, रोड की जो बदतर स्थिति आपको खुद कैमरा में दिखाया जाएगा। तो पहले यहाँ के एक सुयोग्य, कर्मठ और ईमानदार मुखिया प्रत्याशी जो संजू देवी हैं, उनके पति हमारे साथ मौजूद है गुरु प्रसाद शंकर जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका सोच क्या है और किस सोच के साथ चुनाव में ये आए हैं। ऐसे तो ये लोग 2 बार से यहाँ के पैक्स अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान में भी पैक्स अध्यक्ष ही अभी हैं। और पैक्स अध्यक्ष के नाते इस पंचायत पे इनका बहुत अच्छा पकड़ भी है। पंचायत के हर जनता से इनका जनसंपर्क पहले से भी है और समस्या का समाधान ये विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं और अपने पंचायत में समाज सेवी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आइए पहले इनसे आपको मिलवाते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। N20 लाइफ में आपका लाख लाख धन्यवाद है। तो जैसा कि हम लोग आए हैं सिवान से यहाँ तक महुबारी पंचायत में, यहाँ पे आने का हम लोग का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है और जो जनता है उसको हम लोग को जागरूक करना है कि ये बताना है कि विगत 5 वर्षों में आपके पंचायत में जो विकास हुआ है उस विकास को आप देखते हुए ही अगली बार वोट करें। तो उस क्रम में आपसे हमारी मुलाकात हो गई। तो आपका चुनाव का तैयारी कैसे चल रहा है और कहाँ तक ये जनसंपर्क हो रहा है आपका? हमारा तैयारी चल रहा है कि पंचायत में तो विकास ही ना एक मुद्दा है। सही बात। विकास किया जाएगा तो फिर अगले बार जनता के पास जाएंगे, जनता हमारी सहयोग करेगी और नहीं विकास करेंगे तो जनता तो नकार देगी। तो देखा जा रहा है कि जैसे सरकार तो योजनाएं बहुत सारी चलाई थी जनता के लिए और उम्मीद था कि इससे जो समस्या है वार्ड का, पंचायत का, उसका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन उसके अनुरूप कार्य नहीं हो पाया, उतना अच्छा से विकास नहीं हो पाया। और यही कारण है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में हर एक पंचायत में मुद्दा बहुत है। जो भी प्रतिनिधि लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों के पास मुद्दा बहुत छोड़ रहे हैं लोग, वर्तमान मुखिया लोग। और आपके भी पंचायत का कुछ सिचुएशन ऐसा ही है। जिस रास्ते से हम लोग आए हैं उस रास्ते की स्थिति बहुत बदतर है, वो आगे हम लोग दिखाएंगे। लेकिन आपका जो अपना जो सोच है उसके बारे में बताइए। जैसा कि आपका तो पंचायत में पूरा पकड़ है पहले से, आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं, तो पहले से लोगों से आप जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको चुनाव में मिलेगा। और पहले से जो आपका कैरेक्टर है, जो आप पहचान बनाए हैं समाज में, उसका भी फायदा इस बार चुनाव में दिख रहा है। क्योंकि हम लोग पंचायत में घूम के आए हैं, लोगों से हम लोग मिले भी हैं, तो लोगों में आपके एक लहर अलगे है जो आपकी पहले से पहचान, उसका फ़ायदा आपको दिख रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो जनता के सामने अपना मुद्दा लेकर के जा रहा हूँ कि जो विकास का कार्य बाकी है, जैसे रोड है, छठ घाट है, नल जल में जो अधूरा, हम लोगों के यहाँ नल जल 10 गो वार्ड है, 10 में 3 वार्ड में नल जल अच्छा से चल रहा है, लेकिन 7 वार्ड में मैंने इसका कोई भी ये नहीं है कि नल जल का पानी लोग पी सके। यानी देखा जाए तो सरकार का जो सोच था कि हर एक घर स्वस्थ और साफ जल देना है, इससे बीमारियां नहीं होगी, बीमारियों से लोग बचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का सोच अच्छा था, लेकिन उन मुखिया का लोग सपोर्ट नहीं मिला सरकार को और अधिकारियों का सपोर्ट नहीं मिला। यही कारण है कि उस पंचायत में 5 साल का समय बीत चुका है और समस्या ज्यों का त्यों बना हुआ है और सरकार का जो सपना था वो सपना भी टूट चुका है। तो आगामी जो चुनाव होगा उसके लिए अपने पंचायत की जो जनता है, महुबारी पंचायत की जो जनता अभी आपको जो देख रही है, उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? आप जनता से तो हम अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ आप लोग रहिए, जो भी विकास होगा हम, सरकार का जो नियम होगा हम करेंगे। जिस आशा के साथ वर्तमान मुखिया जो थे अब तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उस आशा पर वो खरे नहीं उतरे। सही बात है। इसलिए लोगों ने उनको नकारा है अभी। और इसके पहले 15 साल एक मुखिया रह चुके हैं, भीम प्रसाद यादव। उनको तो घूम करके वोट नहीं मांगना चाहिए, वो शर्म आना चाहिए। ये 15 साल मुखिया हम रह चुके हैं, आज जनता के पास जा कर के कहना पड़ रहा है कि हम घर घर घूमेंगे, विकास करेंगे। तो 15 साल में क्या विकास हुआ? ये 5 साल में क्या विकास किए? वर्तमान मुखिया को तो जाना नहीं चाहिए कि जनता खुद हमारे पास आएगी, जनता कहेगी कि ना हम मुखिया जी हम वोट देंगे, काम किए। तब विकास से ना वोट है। आज जनता चाहेगी क्या? विकास चाहेगी।
सही बात है। लोकतंत्र में विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है और जनता इसी नाम पे वोट करती है। जब चुनाव आता है तो नेता लोग बहुत सारे लुभावना देते हैं जनता को कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, और जीतने के बाद से कोई नहीं करता है किसी को, और समय बीत जाता है और फिर जब चुनाव आता है तो वो लोग फिर दरवाजे दौड़ना शुरू करते हैं। लेकिन आज की जो जनता है वो समझदार हो चुकी है, शिक्षित हो चुकी है, हर एक पंचायत में पढ़े लिखे लोग अब हो चुके हैं। तब सबको पता है कौन मेरे भलाई के लिए सही है, कौन मेरे पंचायत को आगे की ओर ले जा सकता है। इसलिए जनता हर एक 5 साल पे अपना बदलाव कुछ ना कुछ करती है हर एक पंचायत में। अब पहले का नहीं है कि आप जो एक बार मुखिया है 15 साल तक कंटिन्यू कोई मुखिया बने रहे, आज के ज़माने में यह संभव है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको इस बार के पंचायत में मिलने जा रहा है। अब पहले से जो पकड़ आप लोगों पे बनाए उसका भी फायदा आपको मिलेगा। तो एक चीज़ और देखा जाता है पंचायती राज चुनाव में, जातीय समीकरण ये हावी हो जाता है। लोग जाति के नाम पे वोट कर देते हैं, कैंडिडेट नहीं देखते कैसा कैंडिडेट है, मेरे बिरादरी का हम उसी को वोट देंगे। तो क्या इससे पंचायत का विकास हो पाएगा? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम जाति पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। सही बात है। पैक्स का भी चुनाव लड़े हैं तो जाति पर नहीं लड़े हैं। हमारे जाति का संख्या यहाँ बहुत कम है इस पंचायत में, तो हम जमात को लेकर के चलते हैं। हर जाति का हमारा पकड़ है, हर जाति में हमारा हम लोग सहयोग करते हैं, तो जाति देख करके नहीं करते हैं। सही बात है। तो इसलिए सर्व जाति हमारे साथ है। ये कोई जात नहीं है कि वो जाति हमारे साथ नहीं है, ये जाति है। जनता से क्या कहिएगा, जो भी प्रतिनिधि कहीं ऐसा पहुंच जाए जनता के पास, जो जनता से बोले कि आप ही के जात पात के हैं, हमको ही वोट दीजिए, तो उससे लोगों के बारे में जनता से क्या अपील करना चाहिए? ऐसा कोई बातें नहीं है कि कोई अगर जात कह के आप मेरे आदमी को वोट ले ले, ऐसा कोई नहीं। जो जिसका हम किए हैं वो जरूर मेरे साथ है। नहीं, कोई दूसरा लोग जाएंगे जनता के पास, उन लोगों से कोई लुभावने के फेर में लोग नहीं पड़ने वाले हैं। जनता नहीं आएगी, जनता नहीं आएगी। यानी जनता समझदार हो चुकी है महुआरी पंचायत के। तो मुखिया जी, जैसा कि आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं, तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण जनता मौजूद है, उनसे हम जान भी लेते हैं कि इस पंचायत का सिचुएशन कैसा है और कितना विकास हुआ है 5 साल में, क्योंकि जनता तो बताएगी, सब जनता ही बताएगी रियल क्या है यहाँ पे। तो रुकिए उसको। जैसा कि अभी महुआरी पंचायत में हम मौजूद हैं, तो महुआरी पंचायत के कुछ ग्रामीण जनता हमारे साथ मौजूद है। खुद महुआरी गाँव है, महुआरी पंचायत जो है महुआरी गांव के नाम से ही बना हुआ है पंचायत, वहीं कुछ ग्रामीण जनता है। तो आइए हम जानते हैं कि इस पंचायत का स्थिति क्या है और विगत 5 वर्षों में, नहीं विगत 20 वर्षों की बात करें हम, विगत 20 वर्षों में इस पंचायत का कितना विकास हुआ। तो आपके पंचायत में विगत 5 साल में जो कार्य हुआ है उससे आप लोग खुश हैं? विकास हुआ है आप लोगों के पंचायत में? नहीं 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 नहीं। सरकार द्वारा जो भी योजना आम जनता के लिए पटना से बनाया गया कि जनता तक पहुंचाया जाए, जनता को इसको लाभ दिया जाए, तो क्या उसका लाभ आप लोगों को मिला? नहीं मिला है। अगर बात की जाए सरकार की सबसे बड़ी जो योजना है नल जल की योजना, जिसपे सरकार पैसा पानी की तरह बहवाई आंख बंद करके, हर एक वार्ड में 15 से 20 लाख के प्रोजेक्ट है नल जल का, तो क्या उसका पानी का सेवन आप लोग करते हैं? पानी मिलता है? कुछ ना पानी वानी कुछ नहीं मिलता है। पानी नहीं मिलता, यानी नीतीश कुमार का जो नल जल की योजना है वो फ्लॉप है। नहीं, ऐसा उसका रूट आया है तो कोई पानी छुएगा नहीं, वो पानी पीने लायक नहीं। मोरी के तरफ से आया है, मोरी के नीचे से पाइप को निकाला गया है, तो उस कंडीशन में तो पानी पीने लायक है नहीं। तो वहाँ के वार्ड कौन लगा? तो बहुत सारे नेता लोग रउआ लोग के पास आए वोट मांगे खातिर, और वर्तमान में जे भी वो आई वोट मांगे खातिर, तो रउआ लोग का लागत है कि विकास के नाम पर चुनाव लड़े के चाहिए? सर, हम लोग तो अब की बार वोट नहीं देंगे पुराना मुखिया को, क्योंकि कोई भी विकास नहीं हुआ है। रोड और नल जल सभी बेकार है, सभी आदमी परेशान है, यहाँ का औरत मर्द सब परेशान है। क्या समस्या है आप लोगों का? समस्या का समाधान कुछ भी हुआ है? एक भी कोई समाधान नहीं हुआ है। 5 साल में कोई समाधान नहीं हुआ है। सरकार जो भी योजना आम जनता के लिए बनाई थी, आप लोगों के लिए ही सरकार जो योजना बनाई थी, और सरकार का नाम था कि हर एक वार्ड में 30 से 40 लाख रुपया खर्च करना है ताकि जनता की जो समस्या उस समस्या का समाधान हो। तो क्या आपको लग रहा है कि विगत 5 वर्षों में आपके वार्ड का समस्या का समाधान, चाहे पंचायत की समस्या का समाधान हुआ? 5 साल में कोई समाधान नहीं हुआ है। तो सरकार तो पैसा दिया, तो पैसा बर्बाद चला गया। वार्ड समझे, मुखिया समझे। तो जैसा कि अभी हम आपके जो ग्रामीण जनता है, कुछ इस गांव की जनता है, वहाँ के लोगों से हम मिले, लेकिन एक बात है, देखा जाए तो ये जो महुआरी पंचायत है, महुआरी गांव के नाम पे ये पंचायत बना हुआ है, तो समझा जाए तो महुआरी का राजधानी ये महुआरी है, तो ये मुख्य केंद्र है इस पंचायत का। तो यहाँ का तो विकास सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन यहीं की स्थिति जो देखा जाए सबसे बदतर है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे शासन कर चुके हैं 15 साल 20 साल तक, जो मुखिया गद्दी पे बैठे रहे हैं, उन्हीं लोगों को इसकी जिम्मेदारी जाता है। यहाँ का जो भी विकास बाधित हुआ इसकी जिम्मेदारी उन लोगों को लेना पड़ेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में जब वो लोग वोट मांगने जाएंगे तो जनता इसका हिसाब लेगी? जनता तो जरूर हिसाब लेगी। महुआरी का जनता तो, महुआरी 4 टोला है,
यहाँ वोट मने भदौरा और मोलापुर 3 मने गांव है यहाँ। तो 3 मुख्य गांव का सबसे ज़्यादा वोट महुआरी में है। तो पहले भदौरा के नाम से था पंचायत। पहले ये नियम नहीं था, लेकिन बाद में नियम आया कि जिस गांव में ज़्यादा जनसंख्या है उसी गांव के नाम से पंचायत बनेगा। उसके बाद महुआरी के नाम से हो गया। लेकिन यहाँ के लोग मैंने 2001 में जब चुनाव हुआ तो यहाँ वैसे तेज तरार लोग नहीं थे। अच्छा। कि मैंने मुखिया में कोई खड़ा हो तो अब उधरे के लोग बुर्बक बना देते थे यहाँ के लोगों को। हम लोग भी पीछे पीछे लग जाते थे। हम तो खैर पैक्स में 2009 में आए, लेकिन वो क्लास फेलो थे जो 15 बरस मुखिया रहे हैं। उन्हीं के पीछे रह करके 300 साढ़े 300 वोट हम लोग महुआरिये से दे करके जिता देते थे। तो 15 साल रहे हैं। तो 15 साल में अपने यहाँ का मैंने विकास देखे हैं, मैंने मोलनापुर का। और 5 साल ये रहे हैं, उनको हराने के लिए सब जनता अब सोची कि वो भी देखे हैं कि हम लोग कि वो कैसे हैं, मैंने विकास वो करेंगे तो उन्हीं को रखा जाए। फिर तो इनको हरा करके अब उनको लोग मैंने स्वेच्छा से जिताए। सब लोग अपने स्वेच्छा से वोट दिए उनको। मैंने बहुत बुरा तरह ही हारे 15 साल रह करके, इसे 800 साढ़े 800 वोट से हारे। लेकिन 5 साल में इनका भी ऐसा स्थिति हो गया कि ये भी महुआरी देखिए रहे हैं कि आप रोड से आ रहे हैं तो क्या स्थिति है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब जो चुनाव होगा 2021 में पंचायती राज चुनाव का, तो इस समय जो जनता वोट करने जाएगी ये मुद्दा उठाएगी 20 साल का, जो 20 साल में विकास नहीं हुआ, खासकर महुआरी पंचायत के महुआरी गांव का, ये तो मुद्दा रहेगा। सारे प्रतिनिधियों का ध्यान यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि उसका राजधानी यही है, यहीं से राजनीति शुरू होती है महुआरी गांव महुआरी पंचायत की। तो यहाँ पे तो ध्यान सबका होना चाहिए। और जो बात करें आप, पहले लोग इतना जागरूक नहीं थे, इतना समझदार नहीं थे, बहकावे में आ जाते थे। खैर अभी तो समय भी बदल चुका है, लोगों का सोच भी बदल चुका है, हर एक पंचायत में पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं विकास का ये मुद्दा चुनाव में हावी होगा, और जो विकास 15-20 वर्षों में नहीं हुआ है वही मुद्दा इस बार भी उठेगा। तो आप जब चुनाव में जाइएगा, जनता के समक्ष जाइएगा, जनता से संपर्क आप कीजिएगा, जनसंपर्क, तो आप किस मुद्दा पे वोट मांगना चाहिएगा? आप जनता के पास हम नया नहीं जा रहे हैं, पहले से आप जुड़े हुए हैं। हम पहले से जुड़े हैं, हम 20-25 बरस से जुड़े हुए हैं। ऐसे विधायक जी का काम जो पहले से था वो हम कराते थे। तो ऐसे जनता से नया जुड़ना नहीं है हमको, और जनता ही हमको खड़ा करा रही है। तो देखा जा रहा है इस बार के चुनाव में कि इसका फायदा आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जितना भी प्रतिनिधि लोग चुनाव में उठे हुए हैं, सारे प्रतिनिधियों से हट के एक आपकी अलग पहचान है, क्योंकि आप हर एक जनता से, अपने पंचायत के हर एक जनता से पहले से ही जुड़े हुए हैं। और जितना भी प्रतिनिधि लोग उठे, उन लोग अपना चेहरा अभी चमकाना है, मार्केट में लाना है कि अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब आप पहले से कर चुके हैं। तो कहीं फायदा आपको मिलेगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से महुआरी पंचायत की जो जनता है उसको अंत में क्या अपील करना चाहते हैं, जो चुनाव आने वाला है उसके लिए? अंत में अपील करना चाहते हैं कि जनता हमारे साथ रहे। जो भी विकास होगा महुआरी पंचायत का, हम सबसे ज़्यादा करेंगे। जैसा कि हमारे साथ मौजूद से महुआरी पंचायत के यहाँ के सुयोग्य, कर्मठ और ईमानदार मुखिया प्रत्याशी जो हैं संजू देवी, उनके पति गुरु शंकर प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद थे। इनका हर वो मुद्दा पे बात हुआ। खैर ये तो 15 से 20 साल से इस पंचायत से जुड़े हुए हैं और जनता की सेवा करते ही आ रहे हैं, और वर्तमान में भी पैक्स अध्यक्ष भी हैं, और इसके पिछले बार भी पैक्स अध्यक्ष यही थे। तो पैक्स अध्यक्ष के नाते जो भी इनको जिम्मेवारियाँ मिलती है सरकार द्वारा, जो भी योजनाएं आती है, उसको ईमानदारी पूर्वक जनता तक पहुंचाते ये आ रहे हैं। और ये इस बार के चुनाव में मुखिया का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इनका यही सोच है, यही कहनाम है कि जो 20 वर्षों में नहीं हुआ है मेरे पंचायत में, और 20 वर्षों से जो विकास बाधित है उस पर मेरा ध्यान गया और उसको पूरा करना है। और उसके लिए महुआरी पंचायत की जनता अब जागरूक हो चुकी है और समझदार हो चुकी है। वो विकास के मुद्दा पे ही वोट करेगी। और जो लोग विकास नहीं किए हैं, अगर वो लोग फिर से वोट मांगने जाते हैं जनता के समक्ष, तो जनता वैसे प्रत्याशियों को या वैसे मुखियाओं को कड़ा जवाब देने के लिए इस बार तैयार है। आप ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे। धन्यवाद।